और एक जाहिल लड़की, तमीज नहीं है तुम्हें क्या? क्या किया तुमने नजफ? अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल सिकंदर, नजर लग गई माँ सबकी तुम्हें। सॉरी, गलती से गिर गई। सिकंदर भाई कोट तो मुझे दे दे। जाओ अंदर, खड़ी खड़ी हमारी शक्ल क्या देख रही हो? उफ, ये देखिए आपके सारे कपड़े खराब हो गए। अम्मा मैंने आपको कहा था ना, ये नजफ ऐसे ही है। कर दिया ना इसने। क्या कह रही हो? कब कहा था मुझे कि वो सब कुछ गिराने वाली है? हद होती है लापरवाही की। अरे बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांगती हैं? लेकिन ये लड़की है कौन और आपके घर में क्या कर रही है? सिकंदर भाई, नजफ है, मेरी फुप्पो की बेटी। इनफैक्ट आपकी भी कजन है। मेरी कजन? नहीं, वो रबिया फुप्पो की बेटी, आपकी अम्मी की कजन। आपको याद नहीं है, बचपन में हम लोग साथ में क्रिकेट खेला करते थे और एक दफा आपकी और इसकी लड़ाई हो गई थी और इसने आपको मारा था तो आपकी नाक टूट गई थी और आप रोते रोते घर गए थे। चुप करो। किसकी जुर्रत जो हमारे सिकंदर पे उंगली भी उठाए? सीधी तरह बोल ना कि दूर की रिश्तेदारी है नजफ की भी इनसे। मैं उसे कहती हूँ आकर तुमसे माफी मांगे। नहीं, मुझे उसकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा फूल सा सिकंदर, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, कैसे दरगुजर कर देता है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया। अच्छा अम्मा, बस हो गया। सिकंदर भाई आए, मैं कपड़े साफ करवा दूँ। नहीं जुबैर भाई, मैं इनकी शर्ट वॉश करवा देती हूँ, इनको टॉवल भी दे देती हूँ। और आप जरा नजफ से पूछ कर उसने क्या हरकत की है, शर्म आनी चाहिए उसे। चले मैं आपके साथ चलूं। चलिए। तुम कहाँ दफा हो रहे हो? सिकंदर चला जाए, फिर देख लूंगी मैं नजफ को। और तुम जाकर कॉफी का कप लेकर आओ और जाकर कहो नजफ को माफी मांगे सिकंदर से, हो सकता है वो भूल जाए। अम्मा, मुझे नहीं लगता सिकंदर भाई अब ज्यादा देर रुकेंगे। बेवकूफ इंसान, तुम्हारे अब्बा से मिलके ही जाएगा, इतने दिनों के बाद आया है। उफित, क्या हो गया था मुझे? मैं आखिर उस सिकंदर के सामने कैसे घबरा गई? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में कि मैं उससे डर गई? क्या मैं इतनी कमजोर हूं? लेकिन वो यहाँ आया क्यों है? कहीं वो अपना बदला लेने मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आने से पहले तो ये सब लोग उसे सिकंदर कह रहे थे और अपना रिश्तेदार भी। आपकी हिम्मत कैसे है कि आप मेरे खानदान पर उंगली उठाएं? और जानती क्या आप मेरे खानदान के बारे में? और जान सकती भी क्या है? औकात ही क्या है आपकी? मेरी औकात आपसे तो ऊंची ही। लेकिन इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। आपकी एक और भी बदकिस्मती है कि आपके किसी भी कॉलेज या स्कूल में फितरत बदलना या ज़र्फ ऊंचा करना नहीं सिखाते, क्योंकि वो सब हम अपने खानदान से सीख कर आते हैं। I'm sorry, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। आप इतने दिनों बाद आए और ये सब कुछ हो गया। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, सारी गलती उस नजफ की है जो सलीका मंदी की मिसालें कायम करती रहती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। छोटे तबके और छोटे शहर की है ना, इसलिए उसे ऊंचे लोगों में उठने बैठने की तमीज नहीं है। चलो, ये भी हो सकता है कि मुझे देख के वो डर गई हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको देखकर कोई डर तो नहीं, मर जरूर सकता है। और वो नजफ, मजाल है किसी से डर जाए? असल में उसका दिमाग थोड़ा खराब है। थोड़ा नहीं, काफी हद तक खराब। कहने को तो वो मिस्कीन, गरीब और लावारिस है, मगर बहुत गुरूर है उसे अपने आप पर। खुद को शहजादी समझती है। बड़ा गुरूर है उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर।
कहती है गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है, तो भाई हम क्या करें? अच्छा चलें, छोड़ें नजफ को, ये बताएं मामू की तबीयत कैसी है? वो तो पता नहीं, चले आप खुद चलकर देख लेना, आपको देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ। नजफ, अरे जुबैर भाई, आप ये सब क्यों उठा कर ले आए? मैं आ ही रही थी बाहर। तुम कहाँ आ रही थी और क्या हुआ था वहां पर? तुम्हें कोई परेशानी है? परेशानी तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर सोच रही थी कि मेरी एक छोटी सी गलती को आप लोगों ने इतना बड़ा हवा बना दिया। वो सिकंदर चीज क्या है? कुछ नहीं यार, अब्बा की कजन के बेटे हैं और वैसे शहर में काफी इज्जत है उनकी, कई सारे अस्पताल और कॉलेज भी हैं उनके नाम पर, जिनमें से एक कॉलेज मेरा भी था और मैं बेइज्जत होकर वहां से निकाली गई थी, सिर्फ और सिर्फ इस सिकंदर की एक हरकत की वजह से। आहिस्ता बोलो, क्या कर रही हो? सुन लेंगे वो। अच्छा, तो अब आपको डर लग रहा है? जब पहले मैंने आपको ये सारी बात बताई थी तब तो आप बहुत बुरा भला कह रहे थे। हाँ तो मुझे क्या पता था कि ये वही शख्स है, और तुम्हें क्या पता था ये तुम्हारे कजन है? सुबैर भाई कजन है तो क्या हुआ, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। वैसे ही इतना मखरूर और बदतमीज आदमी है वो, और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं अपने दुश्मन से मुकाबला कर सकूं। मुकाबला बराबर के लोगों में होता है, और सिकंदर भाई से दुश्मनी तुम कर भी नहीं सकती। वो मेरे दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। नजफ, मेरी बात सुनो, देखो बंद मुट्ठी लाखों की होती है। अभी इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कि उस कॉलेज से तुम्हें क्यों निकाला गया था। अगर ये बात खुल गई, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी तुम्हें कोई अंदाजा है? अरे जो हो गया उसे अपना नसीब समझकर भूल जाओ ना यार। जुबैर भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं? कॉफी बना रहा हूँ सिकंदर भाई के लिए। तुम तो बनाओगी नहीं, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे अब्बा ने हमें ये सिखाया है कि कोई दुश्मन भी घर आए तो उसे चाय पानी के बगैर नहीं जाने देते। तो मेरे अब्बा ने भी मुझे यही सिखाया है कि घर आए दुश्मन को भी शहद खिलाकर वापस भेजो। आप जाएं। अच्छा तुम खुद मत आना, मैं आकर ले जाऊंगा थोड़ी देर। अच्छा ओके। बस मामू, बिजनेस इस कदर बढ़ गया है कि अब तो खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। वैसे अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए बेटा, और ये उम्र तो तुम्हारी घूमने फिरने की है। मैंने जब भी तुम लोग की खैरियत मालूम करने के लिए पूछा तो पता चला कि इकबाल भाई मुल्क से बाहर है, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी दुबई। दरअसल कभी कभी मुझे लगता है कि घूमने फिरने की उम्र असल में उनकी है